आज के बाद आपको हनुमान जी के ऊपर कभी शक नहीं होगा, क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये आपके विचार को हनुमान जी के प्रति बदल देगी। दरअसल हनुमान जी का लवकुश से हारना या फिर मेघनाद से बंदी बन जाना, ये सब उनकी लीलाओं का एक हिस्सा था। असल में उनकी ताकत इतनी थी कि वो एक साथ 10 रावण को मार सकते थे। उनके पास अथाह शक्ति थी, इतनी शक्ति कि वो मृत्यु को भी हरा सकते थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब भगवान श्री राम बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे और ये हनुमान जी को सहन नहीं हो रही थी। तब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज इस मृत्यु को ही मार दूं जो लक्ष्मण जी की ओर बढ़ रही है। इस संसार में किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, क्या हनुमान जी सत्य कह रहे हैं? क्या वे सच में मृत्यु को ही मार सकते हैं? तब भगवान शिव ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया और मंद स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि यदि मैं महाकाल हूँ तो वो मेरे अंश हैं, इसलिए वो सच में मृत्यु को भी मार सकते हैं। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि आपका जन्म राम काज को करने के लिए हुआ है, इसके बाद हनुमान जी का स्वरूप बहुत ज़्यादा विकराल हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं क्या करूं? क्या मैं पूरे त्रिकूट पर्वत को लाके यहाँ सामने खड़ा कर दूं या उस रावण के 10 मुख को थप्पड़ों से तोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लाकर गिरा दूं? मैं क्या करूं? परंतु यदि हनुमान जी ऐसा कर देते तो भगवान की लीला आगे कैसे बढ़ पाती। इसीलिए सभी ने उन्हें मना कर दिया और अगर हनुमान जी चाहते तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके ताकत की कोई सीमा नहीं है। उनको भक्त शिरोमणि यानी कि भक्तों में सबसे ऊपर और वीर शिरोमणि यानी कि वीरों में सबसे ऊपर गिना जाता है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। एक बार जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसका नियम था कि वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी जिस जिस राज्य में जाएगा वो राज्य भगवान श्री रामचंद्र जी का हो जाएगा। उस अश्व के पीछे पीछे शत्रुघ्न, पुष्कर, लक्ष्मी निधि और हनुमान जी चल रहे थे। कई राज्यों को पार करने के बाद एक राजा सामने आया जिसने उस अश्व को पकड़ लिया और वो राजा भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। जब वह राजा युद्ध में हारने लगा तब उसने भगवान शिव जी का स्मरण किया। तब वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों के पुकारने पर तुरंत ही चले आते हैं और वो अपने भक्त की तरफ से युद्ध करने लगे। ऐसा देखकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आप तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, आप हर समय उनका ध्यान करते रहते हैं, फिर आप उनके विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकते हैं? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि वत्स, तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने भक्तों की रक्षा करना धर्म सिखाता है। धर्म कहता है कि अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा और उस युद्ध में कोई किसी से पीछे नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव जी ने अपने सबसे बड़े दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, त्रिशूल का, और वो त्रिशूल ब्रह्मांड में पहुंचा। समस्त देवों, गंधर्वों और पिशाचों, राक्षसों, जितने भी शक्तिशाली जातियां होती हैं, सभी की शक्तियों को अपने अंदर एकत्रित करने लगा और हनुमान जी की ओर बढ़ने लगा। अपनी ओर त्रिशूल आते देख हनुमान जी ने जय श्री राम का नाद किया और अपने मुख को बड़ा किया, विकराल रूप धारण किया और उस पूरे त्रिशूल को ही अपने मुख में निगल लिया। मित्रों, ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल, इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता सिवाय हनुमान जी के। हनुमान जी ही परम वीर हैं, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वो भगवान शिव के ही अंश हैं।
जिस तरीके से हर समय भगवान शिव श्री रामचंद्र जी का जाप करते रहते हैं, उसी तरीके से भगवान राम भी अपने मन में हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। हनुमान जी की वीरता की कोई सीमा नहीं है। एक बार होता क्या है कि जो सुदर्शन चक्र थे वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, क्या मुझसे भी शक्तिशाली कोई इस संसार में है? क्या कोई मुझे भी रोक सकता है? सुदर्शन चक्र को थोड़ा सा अपने ऊपर घमंड हो चुका था और सुदर्शन चक्र को ऐसा पूछते देख गरुड़ देव जी ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, क्या मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ गरुड़ और हनुमान जी से बोलो कि भगवान श्री रामचंद्र जी तुम्हारा द्वारका में इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद गरुड़ जी वहाँ से जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने याद किया है, वे द्वारका में आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय हनुमान जी राम नाम के जाप में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आता हूँ। गरुड़ जी वहाँ से अपनी पूरी गति से उड़ चले और जब वो आकर देखते हैं तो हनुमान जी वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। ऐसा देखकर गरुड़ जी का अभिमान खत्म हो गया और उन्हें पता चल गया कि उनसे भी तेज कोई उड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि परंतु द्वार पर तो सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे थे, तब हनुमान जी अंदर कैसे आ गए? तब उनको पता चला कि हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया था। अर्थात अगर सुदर्शन चक्र को कोई रोक सकता है तो वो हनुमान जी है। इस तरीके से सुदर्शन चक्र का भी जो थोड़ा सा अभिमान उनके मन में आ रहा था वो भी समाप्त हो गया। मित्रों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हनुमान जी रामायण में या महाभारत में जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु की आज्ञा से करते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। यदि वे पूरी शक्ति का उपयोग कर दें तो उनके सामने खड़े होने की ताकत कोई नहीं रखता। उनके पास अथाह शक्ति है, यानी कि वो शक्ति बढ़ती ही जाती है, उसकी कोई सीमा है ही नहीं। वो कभी अपने पूर्ण रूप में नहीं आ सकते क्योंकि उस चीज़ की कोई सीमा ही नहीं। वो शत्रु के अनुसार अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। जितना बड़ा शत्रु होता है उतनी ही शक्ति से वे लड़ते हैं। इतनी शक्ति होने के बाद भी जो चीज़ हमें सीखनी चाहिए हनुमान जी से वो ये है कि उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। जब वे सीता माता का पता लगाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लौटते हैं तब भगवान श्री रामचंद्र जी उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, परंतु हनुमान जी कहते हैं सो सब तो प्रताप रघुराई नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। अर्थात जो कुछ भी हुआ सब आपकी कृपा से ही हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।